सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 46 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में भी यार हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जो कि अभी तक हम लोग निकालते आए हर एक क्वेश्चन में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए ना, सेम वैसे ही हमें ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। मगर अब देखो 46 से लेकर 51 तक के जितने क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छे से एक बार उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो 46 क्वेश्चन है ये 2006 में आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में देखो कोई भी फॉर्मूले तो होते नहीं, बस अपने दिमाग से काम करना होता है, एक्स वाई कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेशन में दिया गया ए और यहाँ पर बी दोनों डिवाइड में ना, तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर बी एक्स है, डिवाइड में ए हो गया, एक माइनस है यहाँ पर ए वाई है, डिवाइड में बी हो गया। यहाँ पर देखो प्लस ए है और यहाँ पर है प्लस बी है, इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं भैया, एलसीएम लेंगे तो ए भी मिल जाएगा, है ना, मिल गया ए बी। यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर ए, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो हमें यहाँ मिल जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर कर दिया ए स्क्वायर बी, यहाँ कर दिया प्लस बी स्क्वायर ए इक्वल्स टू 0। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये जो है ना, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्लियर है। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, बस 2ab है ना, इसको उठाएंगे और इक्वल के इस साइड भेज देंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने, यहाँ पर हमने लिखा बी एक्स, यहाँ लिखा माइनस ए वाई और यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू माइनस 2ab। देखो ऊपर ये प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान दो, ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर x भी है, यहाँ पर y भी है, दोनों एक साथ हैं, तो हम लोग x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम लोग एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर x है या y, या फिर आप x को हटा दो या फिर y को हटा लो। हम यहाँ पर हटाएंगे y को, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा a के साथ स्क्वायर है, a स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ a है। अगर हम लोग a का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर भी a का स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। कैसे कटेगा वो हम अभी बताते हैं। तो हमने क्या कहा कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, बाई a इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में हमें a का मल्टीप्लाई करना है, तो चलो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए बी एक्स, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर वाई, क्लियर है, इक्वल्स टू माइनस 2a स्क्वायर बी। ये हो गया हमारे पास। पहली इक्वेशन हमारे पास दी गई है बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू है माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ए, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, सॉरी ये माइनस, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस सॉल्व तो होगा नहीं, हम लोग इसके अपोजिट साइन लगा देंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। नीचे वाला देखो जो भी साइन दिख रहा है उसका अपोजिट साइन बस यहाँ पर क्या करना है, हमें लगा देना है अपनी मर्जी से, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एक्स, यहाँ पर ए बी एक्स हमने लिख दिया और यहाँ पर क्या है माइनस आ गया तो हमने माइनस लिखा, बी स्क्वायर एक्स कर दिया, क्लियर। अब ये प्लस ये माइनस हमारा कैंसिल, हमें कैंसिल करना था, इस वजह से हमने ये सब किया, हो गया कैंसिल। अब आराम से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 2a स्क्वायर बी, यहाँ पर आ गया प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर आ गया प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बी ये 2 है, ये हमारे पास सिर्फ सिंपल है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, जब हम लोग इसका माइनस करेंगे, प्लस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं यार। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिखा हमें ए बी, यहाँ दिखा हमें बी स्क्वायर, दिख गया, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं।
यहाँ पर दिख रहा है बी और यहाँ पर दिख रहा है ए, तो हम लोग ए बी कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं ना। लग तो यहाँ है कि ए बी ले सकते हैं, चलो ए बी हम लोग ले लिया, ए बी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो जब ए बी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। और यहाँ पर हम जब ए बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है, बी बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी बच रहा है, मगर यहाँ पर माइनस है तो हमारा यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ए बी हमने कॉमन लिया तो अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि जब इसका दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें बी भी दिख रहा है कॉमन, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स, बी को भी कॉमन निकालिए तो यहाँ पर आ गया ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अब देखो a माइनस बी यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने सिर्फ x इक्वल्स टू माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर है a माइनस बी है और डिवाइड में आ गया हमारे पास b और यहाँ पर आ गया a माइनस बी, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमें क्या दिखा, सिर्फ हमें दिखा माइनस ए बी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है दूसरे पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है ए बी, वो भी माइनस का, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा b। ठीक है, देखो अब b से b भी कैंसिल कर दो यार, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x इक्वल्स टू सिर्फ माइनस का a। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई ना, x की वैल्यू क्या आई है, माइनस a आई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। हम दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है भैया, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, अब देखो हमने लिखा b, x की जगह पे हमने कर दिया a, तो b a हो गया, माइनस a y हो गया, माइनस नहीं इक्वल्स टू माइनस 2ab। ठीक है, x की जगह पे हमने a पुट कर दिया, वो भी माइनस का ना, तो यहाँ पर माइनस यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर माइनस ए वाई है तो माइनस ए वाई हमने लिखा, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस 2ab। अब देखो ये माइनस ए बी ए है, ये माइनस का इधर भेज दो तो ये प्लस ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी ए है ना, हमने बस क्या किया, ये उठाया और इधर रख दिया, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया, बस हमने इतना ही किया, कंफ्यूज मत हो जाना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी। अब देखो ए हमारा यहाँ पर y के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आएगा, वो भी माइनस के साथ, माइनस से माइनस और a से a, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, यहाँ पर b मिल गई, y की वैल्यू हमें b मिल गई और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस a, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ, नहीं आया तो भी कमेंट कर दिया करो। 46 हो गया, अब आ जाओ 47 में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही जैसे 46 है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो a दिखा है और यहाँ पर हमें b दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना a और b, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें दिखेगा क्वेश्चन नंबर 46 के जैसा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करो, पहले यहाँ पर जो है हमें इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने bx, डिवाइड में है a प्लस यहाँ पर है ए वाई और डिवाइड में हमारे पास b इक्वल्स टू है ए स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर। समझ गया, यही है, एलसीएम ले लिया, ए बी आ गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी इन दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई में। क्लियर, इतनी बात, ए बी हमारा इन दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इतनी बात समझ में आ गई। और इसको हम बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है, क्या बोलेंगे, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई भैया, दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई जो कि है x प्लस वाई इक्वल्स टू है 2ab। अब ध्यान से देखो, जहां पर हमें अगर x या y की वैल्यू किसी भी एक की चाहिए होगी, अगर x की चाहिए तो हमें y काटना पड़ेगा, अगर y की वैल्यू चाहिए तो x को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग y को ही हटाते हैं, हर बार y हटा रहे तो इस बार भी y हटा देंगे। y में यहाँ पर देखो a स्क्वायर y है और यहाँ पर सिर्फ y है। ठीक है,
ए स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो पता ही है, पहले स्टेटमेंट दो, मल्टीप्लाई बाई किसका करना है हमें, ए स्क्वायर का, इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में करना है, दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, क्लियर है। तो चलो कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा प्लस सॉरी ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2a³ b, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे, सॉरी ये जो रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। तो यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन जो कि हमारे पास b स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर है ए बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक्स ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ समझ जाओ बस, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर वाई है इक्वल्स टू 2a³ b है हमारे पास, समझ गए। अब हमको क्या करना है भैया, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये देखो प्लस ये माइनस कैंसिल। यहाँ पर है बी स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है, और यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होगा ए बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर माइनस हो गया 2a³ b हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ गए। अब हमें आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स को हम लोग बाहर बुला सकते हैं, आओ बेटा आ गया, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a³ b, और यहाँ पर हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा b³ माइनस 2a³ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ तो कर ही सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर है a³ b, यहाँ पर a³ b, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ab3 मतलब पावर में क्यूब है। अब a³ b में माइनस 2a³ b करोगे तो यहाँ माइनस a³ b बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है x, तो x लिखा, ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में से बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग ए बी को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ बी, वो बी स्क्वायर का, और यहाँ बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। अब देखो डिवाइड में भी हमारे पास यही है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब इनको हम कैंसिल कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी ए बी, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ए बी मिल गई। हमें क्या चाहिए, अब चाहिए वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी हमने जो दो इक्वेशन बनाई है, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं दूसरी वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, x जगह पे ए बी लिखा, यहाँ पर प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab है, ठीक है, y इक्वल्स टू 2ab, ये हमारा ए बी प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई ए बी, और यही हो गया हमारे पास y की वैल्यू, और ये हो गई हमारी x की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, कौन सा है भैया, 47 है, तो 47 का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन देखो ये जो 48 है ये तो बहुत ही कतई इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ये दिख रहा है। हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए एक को हटा देते हैं, मतलब जैसे x की वैल्यू निकालनी होती है तो b को काट देते हैं, अगर मतलब y को काट देते हैं, अगर हमें y की वैल्यू चाहिए होती है x को काट देते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस लगाए, ये भी हमारा प्लस पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास y है, तो y में यहाँ पर किस चीज़ की कमी दिख रही है, सिर्फ b की कमी दिख रही है।
अगर हम इसमें b का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा कट जाएगा और उसके बाद ये बचेगा, तो आराम से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर सिंपल से हम बोलते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बाई किसका करेंगे हम लोग, बताओ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग करेंगे b का, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, इतनी बात। अब देखो पहली इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने कर दिया एक्स बी प्लस यहाँ पर कर दिया वाई बी इक्वल टू कर दिया हमने ए बी और यहाँ कर दिया प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ए बी है, ए एक्स है माइनस बी वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ध्यान देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब यहाँ पर एक्स बी है तो हमने एक्स बी लिखा, यहाँ पर है हमारे पास प्लस का ए एक्स तो ए एक्स कर दिया, इक्वल्स टू देखो ये बी स्क्वायर प्लस ये माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b प्लस ए और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस ए। अब b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई x की वैल्यू a। अब x की वैल्यू उठाओ किसी भी एक इक्वेशन में दे मारो, मतलब पुट कर दो। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग लिखा, पुटिंग x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर x जगह पे a लिखा प्लस हमने y कर दिया और यहाँ पर कर दिया a प्लस b कर दिया। ठीक है, अब देखो जो a है इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू a माइनस बी, नहीं प्लस b माइनस a, ये से ये कैंसिल, y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, b मिल गया। ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अब करो 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर देखो जो दिख रहा है ये है हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है, और ये जो दिख रही है ये दूसरी इक्वेशन है। अब इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे भी करके पहले तो a की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और y को कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पर b स्क्वायर वाई है, यहाँ पर a स्क्वायर वाई है, इसमें हम लोग a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर का और इसमें b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो b स्क्वायर a स्क्वायर वाई, ये भी b स्क्वायर a स्क्वायर वाई बन जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बहुत ईजी, जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन में किया है वैसे ही इसको भी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, मतलब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीधे स्टेटमेंट देते हैं मल्टीप्लाई बाई किसका करने जा रहे हैं बताओ, पहली वाली इक्वेशन में करने जा रहे हैं ए स्क्वायर का इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम लोग करेंगे बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, देखो अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें ही नहीं पूरे में। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4x। ठीक, इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पर है बी स्क्वायर, यहाँ पर y इक्वल्स टू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम लोग किसका, इसमें करेंगे हम लोग सेकंड वाले में बी स्क्वायर का, तो b की पावर 4x हो जाएगी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर y इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर a की पावर 4x और यहाँ पर माइनस b पावर 4x। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये दिख रहा है, ये मिल गया हमें। अब इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस वाले से क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया और फिर यहाँ बचा हमारे पास a की पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पर c स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर d स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर को पहले लिख दो, c स्क्वायर को बाद में लिख दो, आपकी मर्जी जैसे लिखना लिख दो। यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर। और डिवाइड में यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो a की पावर 4 और b पावर 4 हो गई, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, यही है हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग
x इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर लिख देते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर होगा a की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो यहाँ पर यहाँ पे लिखा a स्क्वायर और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास सी स्क्वायर एक्स की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास डी स्क्वायर और डिवाइड में हो गया a की पावर 4 और यहाँ पर हो गया b पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है भैया, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मगर यहाँ पर इसको पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास। देखो कैसे, अब ये इसकी कैलकुलेशन ना बहुत बड़ी होने वाली है। देखो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, अब ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमने लिखा बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में है ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 हमने कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या है यहाँ पर डिवाइड में तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ले लो और इसका कर दो अब LCM। क्या कर देंगे हम लोग, LCM कर देंगे। तो LCM अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसका LCM नहीं करते हैं, ठीक है। LCM कर देंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट उठाएंगे और इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं। देखो कैसे, अब थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाना है कि जल्दी से सॉल्व हो जाए और छोटे तरीके में हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी स्क्वायर वाई दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर वाई लिख दिया इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी लिखा, सी का स्क्वायर है। अब इस पूरे को उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर दिखेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास हो गया ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये देखो अब यहाँ पर सी स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हमने ले लिया LCM। तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये हो गया हमारे पास ए की पावर 4, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी पावर 4 और यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये से और ये से, ठीक है। माइनस यहाँ पर होगा ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर देंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा। प्लस नहीं माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसमें हम लोग पास कुछ ऐसा है जो कट रहा है, बिल्कुल है। यहाँ पर ए की पावर 4 सी की पावर 2, ए की पावर 4 सी की पावर 2, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा बी स्क्वायर वाई कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बच रहा माइनस बी की पावर 4 और ये सी स्क्वायर, ये हमारा प्लस क्या ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हमने बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी पावर 4 यहाँ पर लिख दिया और सी की पावर 2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अरेंज करके लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। डिवाइड में ए की पावर 4 है माइनस बी की पावर यहाँ पर हमारे पास 4 है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास बी स्क्वायर वाई है। अब हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों में हमारे पास बी भी है, कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर माइनस हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर और यहाँ पर होगा सी स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। क्लियर। अब देखो ये बी स्क्वायर है हमारा, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल। हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा है वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर ए पावर 4 है और यहाँ पर माइनस बी की पावर 4 है और यही हो गया हमारे पास वाई की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया वाई और पीछे वाले पेज में हमने निकाला था एक्स, तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। देखो कितना बड़ा,
बिल्कुल मतलब इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी पड़ गई है, वैसे तो बिल्कुल हलवाई है, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो 49 हो गया है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 में भी हमें एक्स और वाई निकालना ही निकालना है, तो उसके लिए हमें किसी भी एक को कट करना पड़ेगा, एक्स को या वाई को, जैसे कि अभी सारे क्वेश्चन में किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये वाई बाई बी है, ये वाई बाई बी स्क्वायर है। अगर 1/b का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी वाई बाई बी स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा फिर कट जाएगा, है ना। तो चलो इसमें हम लोग बोलते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है और इसे बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई किसका करने जा रहे हैं, 1/b का करने जा रहे हैं। इन इक्वेशन किस इक्वेशन में करेंगे भैया, पहली वाली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा x, अब इसमें भैया 1/b का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ab। अब इसमें ऐसे ही करोगे तो y बाई यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा 1a/b, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b/b जो कि हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब देखो दूसरी इक्वेशन है उसको लिखो, यहाँ पर होगा x/a स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस y/b स्क्वायर इक्वल्स टू है यहाँ पर 2। अब इसे सॉल्व करो, ये प्लस का यहाँ माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये हमारा कैंसिल। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है x और डिवाइड में है ए बी माइनस एक्स और डिवाइड में है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है a डिवाइड में है b प्लस में 1, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर हमने लिखा प्लस 1, यहाँ माइनस का 2 कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, मगर उससे पहले हम लोग इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 1/b कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 1/a ले सकते हैं, 1/a कॉमन ले लिया, अंदर बचा x/b और यहाँ बचा x/a, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर है, एक बाहर ले लिया तो अंदर एक ही तो बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/b और इसको सॉल्व करोगे तो -1 हो जाएगा, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर है b, यहाँ पर a, तो ax हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास bx हो जाएगा इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम ले लोगे तो b हो जाएगा a माइनस ए बी हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो सकता है भैया, ये 1/a है, ओके 1/a है, 1/a यहाँ पर है हमारे पास और यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास a माइनस b बच गया, ठीक है। डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये भी है ये भी है, सिंपल a स्क्वायर b कर देते हैं। देखो a का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, जो हमने कॉमन लिया था उसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर भी हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर a माइनस b डिवाइड में हमने b कर दिया, ठीक है। अब दूसरे पेज में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है x। अब ये देखो हमारे पास ना x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं x के साथ ये है मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो तो डिवाइड में, तो ये a माइनस बी डिवाइड में क्या है b है और ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में a माइनस बी और यहाँ पर डिवाइड में क्या a स्क्वायर है और यहाँ पर है b है, ठीक है। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर b हो जाएगा और यहाँ पर है कि हमारे पास डिवाइड में b और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के साथ, ये हमारा ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा x इक्वल्स टू हमें मिल गया a स्क्वायर b और डिवाइड में हमें क्या मिल गया, b मिल गया, b से b कैंसिल, क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू हमें क्या दिख गया, यहाँ पर a स्क्वायर मिल गया, क्लियर इतनी बात। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पर हमें मिली है a स्क्वायर। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर b। अब देखो क्या करना है, a स्क्वायर आ गया, अब इस a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, ये दो इक्वेशन है ना,
इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम लोग ए स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हम पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कर दिया ए स्क्वायर बाई ए, ठीक है, प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर हो गया बी। ठीक है, अब ये हमारा कैंसिल है ना, ये हमारा इससे कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए हमारा प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आएगा वाई बाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए, ये से ये कैंसिल। अब देखो बी हमारा यहाँ पर किस में है, यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड में है ना, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल्स टू बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। तो y की वैल्यू हमें बी स्क्वायर मिल गई, a की वैल्यू हमें ए स्क्वायर मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए तो भैया कमेंट करके जरूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 51, वो खुद से ट्राई करो भैया। 50 क्वेश्चन हमने बताया तो एक खुद से करो, अगर नहीं आता है तो मैसेज करो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज कर दो तो आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, मगर पहले खुद से ट्राई करना तब जाके मांगना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।